अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 18 अगस्त 2026 है। अहम खबर आपसे शेयर करूं। वफाकी हुकूमत जो कि इमरान खान को पिछले 3 साल से जेल में रखे हुए है, उसका अभी भी पेट नहीं भरा और वही वफाकी हुकूमत उनको उनके बेसिक इलाज मुआलजे की जो सहूलत है वो भी देने से इनकारी है और आज सुप्रीम कोर्ट के जारी होने वाले हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। ये नज़रसानी दरख्वास्त किन बुनियादों पर दायर की जाएगी, उस पर अदालत का ऑर्डर क्या होगा, वफाकी हुकूमत इन पैनिक क्यों है, कौन से वफाकी वुज़रा ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद का ऐलान किया और कौन मुखालफत कर रहे हैं और किस तरह से ये मुखालफत सामने आई, ये तमाम तर तफसील आपके गोश गुजार करूंगी इस वीडियो की सूरत में। आगाज करते हैं, मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगी भी वीडियो के दौरान। आज यानी दिन 1 बजे के अराउंड 1:30 बजे के अराउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद सरबराही कर रहे थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल थे और इस बेंच को बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बेंच कहा जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि जी पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर देगी इमरान खान की सेहत के बारे। गो कि ये मुकदमा जो है वो पिछले 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी थी, कुछ जो थे वो इबाहमात भी थे, जो कंडक्ट है अदालतों को लेकर हुकूमत का और अदालतों का ओवरऑल भी, खुद भी वो सरेंडर कर चुकी हैं, उसको लेकर भी कोई बहुत जो है वो कोई कोई बहुत ज़्यादा जो अच्छी तवक्कुआत हैं वो नहीं थी और वफाकी हुकूमत बिल्कुल उन तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। वफाकी हुकूमत के जो फ़ेवर में सहाफ़ियों की एक पूरी लौट है, जो कि खुद साख्ता तर्जुमानों की भी है, वो बड़ी पैनिक थी दोपहर से। वो बार-बार कह रहे थे कि जी रिटर्न ऑर्डर आने दें, रिटर्न ऑर्डर आने दें, रिटर्न ऑर्डर आने से पहले यानी तहरीरी फैसला आने से पहले खुशियाँ ना मनाएँ, जो मिठाइयाँ हैं वो ना बाँटें। अब मिठाइयाँ बाँटने की बात भी क्यों आई? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पिछले 3 साल में पहली मर्तबा इमरान खान से जुड़ा कोई रिलीफ मिला। उसमें इमरान खान को गो कि उनके बुनियादी सेहत के हक ही को फराहम किया जा रहा था, लेकिन उसको रिलीफ के तौर पर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेयर के तौर पर देखा जाने लगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर तो पूरे का पूरा काँटा है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो उनको लिंक किया जा रहा था। ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी दुनिया से भी रिएक्शन आया, हर जगह से जो पाकिस्तानी हैं वो रिएक्ट करने लगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर्स, कारकुनान में जहाँ खुशी की लहर दौड़ी, वहीं पर ये भी बात होने लगी कि जी चलो बिलाखिर ही सही लेकिन सैनिटी प्रिवेल हुई। हो सकता है कि सियासी पारा जो है वो कुछ बराबर हो और कुछ सियासी जमातें जो है वो एक-दूसरे के लिए हल निकालें और एक-दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। लेकिन फिर वो गुंजाइश जो है वो हमें पैदा होती क्या नज़र आती, वो ख़त्म ही हुई। और उसका जो प्लॉट ट्विस्ट है वो कैसे आया, उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता रही थी कि सोशल मीडिया पर बड़ी बहस-मुबाहिसा शुरू हो गया था। कुछ जो सोशल मीडिया पे सीनियर जो है वो एंकर पर्सन्स हैं, वो आकर कहने लग गए थे कि जी रिपोर्टिंग गलत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। फिर शाम तकरीबन 5 बजे के बाद तहरीरी फैसला आ गया। तहरीरी फैसले के अंदर बाकायदा तौर पर 15 अहकामात रिटन हैं और उन 15 अहकामात से पहले आज की पूरी अदालती कार्रवाई को भी उसका हिस्सा बनाया गया है। उन 15 अहकामात के अंदर अदालत ने बाकायदा तौर पर ये लिखा है कि इमरान खान के पिछले 3 महीनों में होने वाली मुलाकातें यानी जब से इस केस की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है, वो अदालत में जमा कराई जाए क्योंकि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से जब मौके एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बार-बार रख रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जी इमरान खान को उनके हक के मुताबिक उनकी मुलाकातें मिल रही हैं, जो कैदियों का हक है वो उनको दिया जा रहा है। तो अदालत ने उसकी तफसील माँगी। इमरान खान की तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट्स माँगी, इमरान खान को जो है वो को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में H8 सेक्टर में वाक़ है, वहाँ पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया 2 दिन के अंदर। साथ उनके लिए मेडिकल बोर्ड 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जिसके अंदर फिज़िशियन थे, इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके अलावा उसके अंदर जो है वो आई स्पेशलिस्ट, उनके साथ कार्डियोलॉजिस्ट, इन सबको शामिल करने का हुक्म दिया गया और साथ में इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल और जो फैसल सुल्तान और उनके साथ इमरान खान की हमशीरा डॉक्टर उस्मा को भी साथ रखने का हुक्म दिया गया। अदालत ने साथ में ये भी हुक्म दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसको सियासी अखाड़ा ना बनाए, ना ही उसको सियासी इमरान खान की सेहत को या उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल करे यानी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ये यकीन दहानी भी पीटीआई से कोर्ट के अंदर ली गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वहाँ पर मौजूद वुकला जिनमें उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, उन्होंने हर एक का नाम लेकर यकीन दहानी कराई। बहरहाल
सुप्रीम कोर्ट के मुफस्सिल अहकामात थे उसमें, मुंतकली के लिए वफाकी हुकूमत को अहकामात थे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने के अहकामात थे। उसके साथ ये भी कहा गया था कि जी अगर कहीं पर भी आपको कोई ऑर्डर की वायलेशन लगे या आपको लगे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप अदालत में दरख्वास्त ला सकते हैं। अब चूँकि अदालत ने हर चीज़ को खुद से मशरूत कर दिया और अदालत ने ये इजाज़त नहीं दी वफाकी हुकूमत को कि वो जो है वो अदालती अहकामात के ऊपर की खिलाफ वर्जी करे, और गो कि मौजूदा माहौल में जहाँ अदालतें सरेंडर कर चुकी हैं, जहाँ निज़ाम ने अदालतों को अपना महकमा बना लिया है, वहाँ पे सबको पता है कि अदालतें आज़ादाना फैसला करने का भी इख्तियार कितना रखती हैं। बहरहाल, फैसले को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वेलकम किया। पीटीआई के फॉलोअर्स, वो जो उनका एक फैन बेस है, जो बहुत मायूस थी कुछ अरसे से, कहीं रिएक्ट नहीं करते, एकदम से सोशल मीडिया पे जैसे आप कहें ना कि पोस्ट का तूफ़ान बरपा हो गया। तो रिएक्शन को देखते हुए जो मुस्लिम लीग नून के 2 वुज़रा हैं, यानी राना सनाउल्लाह और तारिक फज़ल चौधरी, उन दोनों ने वेलकम किया और कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे, और अब पीटीआई को अदालतों की सुप्रीमेसी पे यकीन आ गया है। उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खुशी थी, उसके खिलाफ वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पहले आकर के सोशल मीडिया पर बयान दिया और कहा कि जी एनआरओ माँग रहे थे पीटीआई वाले, आज उनको एनआरओ मिल गया अदालतों के ज़रिए, और ये इनका की भूल है, इस किस्म का बयान उन्होंने दिया। और फिर क्या हुआ कि तकरीबन 8 बज के 35 के 36 मिनट थे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उनका जो बयान है वो मेनस्ट्रीम चैनल्स के ऊपर जो है वो चलाया गया। यानी आप ये देख सकते हैं कि मेनस्ट्रीम चैनल्स जो है वो उनकी फीड चल रही है और अचानक से उन पर ये बयान आ जाता है। इस किस्म का बयान आया कि जी जो इमरान खान की सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और जेल सुपरिटेंडेंट के हद तक अहकामात हैं, उन पर बैठकर जो है वो मुशावरत की गई। किसने मुशावरत की? आज़म नज़ीर तारड़ ने नहीं बताया। अचानक से तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर नमूदार होते हैं वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। उनका जो बयान रिकॉर्ड किया गया, वो कोई माइक लगाकर रिकॉर्ड नहीं किया गया। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ ना, माइक लगाने का मतलब होता है कि मैंने इससे पहले कोई प्रिपरेशन की होगी, मैंने अपने सामने मोबाइल सेट किया होगा, मैंने कहीं से रोशनी को देखा होगा, अपनी आवाज़ को देखा होगा, फिर मैंने माइक सेट किया होगा, तब मैं आपसे बात कर रही हूँ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ एब्रप्टली आ जाते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर और आकर बड़ा अहम ऐलान करते हैं, फरमाते हैं कि जी मुशावरत की गई, किसकी मुशावरत हुई? नो मेंशन। मुशावरत की गई और उसके बाद ये तय हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो सज़ा याफ्ता कैदियों के लिए जो तय करदा पैरामीटर्स हैं या तय करदा असूल हैं, लॉ है, उसके अंदर नहीं आते और कानून के दायरे से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाहर है। लिहाज़ा वफाकी हुकूमत नज़र-ए-क़ानी दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में और फिर जो अदालती अहकामात होंगे, जो भी अदालत के अहकामात आएँगे, हम उन पर अमल दरामद करेंगे। मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ फरमाते हैं कि किसी भी सज़ा याफ्ता कैदी के लिए जो कानून है, उसके मुताबिक जो मेडिकल बोर्ड है, पहले वो बनता है। मेडिकल बोर्ड ये तजवीज़ करता है कि क्या उस सज़ा याफ्ता कैदी का इलाज मुआलजा जो है वो अस्पताल में मुमकिन है, नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सरकारी केयर में मुंतकिल किया जाता है और फिर सरकारी अस्पताल में मुंतकिल करने के बाद अगर वहाँ पर सहूलत ना हो, तो बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाता किसी भी कैदी को। अब ये बयान आने के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब साथ में बार-बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी हम अदालत से रुजू करेंगे, अदालत से उसके ऑर्डर की मॉडिफिकेशन माँगेंगे क्योंकि ऑर्डर टेक्निकली दुरुस्त नहीं है, कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये है कि तकरीबन अदालती फैसला आया दिन में 1 बजे ना, और साढ़े 8 बजे यानी साढ़े 7 घंटों के बाद आकर के मुशावरत मुकम्मल हुई और वो जो पैनिक सोशल मीडिया पर बरपा था, मुस्लिम लीग नून के एंकर्स, मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स और मुस्लिम लीग नून के हामियों और उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के भी हामियों पर, उन सबको ये आइडिया हुआ कि जी कोई रास्ता निकले, ये तो हमने ज़्यादा ढील दे दी है। बाकायदा तौर पर ढील या डील के जो है वो टैग्स चलने लगे। गो कि आज की अदालती कार्रवाई को देखते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत ने जो है वो कंसेंट ऑर्डर दे दिया हो, नैब मान गया हो, जैसे नवाज़ शरीफ साहब के टाइम पर था।
ये सजा याफ्ता कैदी को जी बस उनको तो हार्ट अटैक आ गया है, वो तो नहीं बचने वाले, उनको फौरी तौर पर जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहिए, या फिर आसिफ अली जरदारी साहब को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के लीडरान को माजी में रिलीफ मिलता रहा और वो अस्पतालों में मुंतकिल होते रहे। डॉक्टर आसिम का जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है वो सरकारी अस्पताल कब बना, ये भी बताना चाहिए मौजूदा हुकूमत को। फिर मियां नवाज शरीफ को जो है वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मुल्क से बाहर भेजा गया, वो सजा याफ्ता ही थे, उनको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर सजाएं उस वक्त हुई भी थी, नाअहल थे, लेकिन उनको उन अदवार के अंदर बाहर भेजा गया। और यही आसिम नज़ीर तारड़, यही वफाकी वजीर कानून वकील थे उनके, उस वक्त मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम को हेड कर रहे थे, और इन लोगों की अंडरटेकिंग्स जमा कराने पर उस वक्त इजाजतें मिली। आज जब वो टीवी स्क्रीन पर आकर ये बात कर रहे थे, यानी बुनियादी सेहत से मुतालिक, तो उनके अल्फाज उनका ज्यादा साथ दे नहीं रहे थे। और जब वो बात कर रहे थे तो मैं वही बता रही थी आपको कि बहुत एब्रप्ट है, आपने खुद भी देखा, मैंने आपको थोड़ा सा क्लिपिंग सिर्फ ये आइडिया देने के लिए दिखाई कि किस तरह सरकारी टीवी के ऊपर अचानक से ये पैगाम तमाम टीवी चैनल्स की फीड को, उन पे चलते हुए लाइव प्रोग्राम्स को कट करके चलाया गया। और उसके बाद जो है वो आज़मज़ी तारड़ साहब ने नज़रसानी का ऐलान कर दिया। उससे पहले जो खबरें आ रही थी वो भी अगर मैं आपके गोशगुज़ार करूँ तो खबरें ये आ रही थी कि जी शिफा हॉस्पिटल के अंदर एक प्राइवेट रूम मुख्तस कर दिया गया है, उसको सब जेल करार दिया जाएगा, वहाँ से अडयाला जेल का अमला वहाँ पर जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा, सब जेल के अंदर जेल रूल्स जो है वो ऑपरेट करेंगे ऑब्वियसली। उसके अलावा वहाँ पर जो जेल मैनुअल है वो चलेगा, उसके साथ जो सिक्योरिटी है वो इस्लामाबाद पुलिस की वहाँ पर लगा दी गई थी, वहाँ से मीडिया को हटाया जा रहा था, वहाँ से आम लोगों को हटाया जा रहा था। उसके अलावा वहाँ पर रेंजर्स, उसके अलावा एफसी और पुलिस के दस्ते तैनात करने का भी खबरें जो है वो चल रही थी कि अचानक से ये फैसला हुआ और ये तय हुआ कि जी अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ है ना तो वो जेल में ही रहेंगे, और अगर उनके जेल से बाहर निकलने का किसी भी तरह से कोई इम्कान होगा तो उसके लिए सरकारी डॉक्टर से जो है वो पहले लिया जाएगा मशवरा। अब सरकारी डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता रोज़ जो रिपोर्ट सामने आई, उसके अंदर सरकारी रिपोर्ट जिसमें इमरान खान की सेहत से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। मेडिकल डॉक्टर्स ने ये तजवीज़ किया था कि जी इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकातें करवाई जाएँ। अब मुमकिना तौर पर आज नौरीन खानम जो कि इमरान खान की बहन है, उनकी मुलाकात करवा दी गई है, तो कल अदालत के सामने नज़र-ए-सानी मुकर्रर करवा कर उनको ये बताया जाएगा कि सी हमने तो मुलाकात करवा दी, डॉक्टर्स ने तो ये तजवीज़ किया था। तो डॉक्टर ने तो ये तजवीज़ नहीं किया था कि मेडिकल बोर्ड बने, तो अब फिर मेडिकल बोर्ड जाए, इमरान खान का जो है वो उनकी सेहत से मुतालिक जायज़ा लेकर आए और फिर ये तय हो कि इमरान खान को एक सरकारी फैसिलिटी के बजाय प्राइवेट फैसिलिटी में कैसे मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि आज ये सवाल किया था जस्टिस शाहिद वहीद ने समाअत के दौरान इख्तिताम में कि जी कैसे आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले जा रहे? तो उन्होंने कहा कि जी हमारी फैमिली को ट्रस्ट नहीं है। और इसके अंदर एक और पॉइंट ये भी है कि सरकारी डॉक्टर्स तो ऑलरेडी इमरान खान का मुआयना कर रहे हैं, तो बेहतरी तो नहीं आ रही। उनकी तो जो है वो सेहत हर गुज़रते दिन के साथ बिगड़ ही रही है, लेकिन वफ़ाकी हुकूमत का जो पैनिक है, वो नज़र आया और उसके बाद अचानक जो उनका फ़ैसला था, वो भी सामने आया। अब कल का दिन दोबारा इंटरेस्टिंग होगा, रात के अंधेरे में तो नहीं दरख्वास्त लेकर जाएँगे और फिर ये टेस्ट है जजेस का भी, जिन्होंने फ़ैसला दिया, और उनसे भी ज़्यादा ये टेस्ट है मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान का, कि वो कहते हैं ना कि जब उनके सामने दरख्वास्त जाती है तो वो कहते हैं कि जी हमने ऑटोमेशन कर दी है, दरख्वास्त अपने वक़्त पर लगेगी। तो क्या वो वफाकी हुकूमत की नज़रसानी को कल ही मुकर्रर करके सुनेंगे, या फिर मामला तौहीन अदालत में जाकर के जो है वो लगेगा? और उस सारी सिचुएशन के दौरान एक मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, कि वो कोई भी शख्स होता जेल के अंदर, बार-बार वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि जी बाकी कैदियों की जो जेल हकूक है वो वायलेट होते हैं, तो एक मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पहली बात तो ये है कि उसको बाकी कैदियों की तरह वहाँ पर जेल में बाकी लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं है। बाकी कैदियों को, आम कैदियों को उनके अहल-ए-खाना तक रसाई होती है। आम कैदियों को, उनको जेल के अंदर चलने-फिरने की इजाज़त होती है, उनको इस तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाता। और आम कैदी भी अगर बीमारी डेवलप कर लेते हैं, तो उनकी बीमारियों पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी फैमिली के साथ शेयर की जाती हैं। 8-8 माह तक हर चीज़ को दबाकर नहीं रखा जाता। एंड चेरी ऑन द टॉप, आम कैदी नहीं है इमरान खान, आपने उनको एक खसूसी फैसिलिटी में रखा हुआ है। आप हर जगह फरमाते हैं अदालतों के अंदर कि जी ये तो खसूसी कैदी हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उसका प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो जब आप उनको आम कैदी कंसिडर ही नहीं करते, तो आम कैदियों के हकूक की वायलेशन की बात भी क्यों करते हैं? और आम कैदियों के भी, गो कि इस मुल्क का अदालती निज़ाम बहुत बोसीदा हो चुका है और कानून भी, आम कैदियों के भी जुर्म होते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो ओपन एंड शट सियासी कैदी हैं। तो बहरहाल एक जो सेंस प्रिवेल हो रही थी, एक जो सैनिटी प्रिवेल हो रही थी, वो सैनिटी जो है वो
ख़त्म कर दी गई है और हुकूमत जो है वो मेक श्योर कर रही है कि वो इमरान खान के मामले में किसी किस्म की कोई हद जो है वो उठा ना रखे, कोई ऐसी हद नहीं है जो क्रॉस ना करे। तो बहरहाल जो उनके बहुत सारे मैंने आपको बताया ना कि उनसे जुड़े जो खुद साख्ता तर्जुमान है, खुद साख्ता सहाफ़ी है, उनको बहुत तकलीफ़ उठी थी और ज़ाहिर-सी बात है कि रिएक्शन पीएमएल के अंदर भी सख्त आया था। उनके कुछ वज़रा खुश थे, कुछ बड़े नाराज़ थे। जो टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ शोज़ के अंदर बैठे इस ऐलान के से पहले आज़म नज़ीर तारण के बड़ा गुस्सा कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं वो, तो बहरहाल उनका गुस्सा काम कर गया और ऐलान आ गया। अब ये देखना है कि अदालत एक्ट कैसे करती है। असल इम्तिहान मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान का नहीं है, असल इम्तिहान इन अदालतों का है, असल इम्तिहान इन जजेस का है, जो ऑर्डर करते हैं और असल इम्तिहान इस मौजूदा निज़ाम का भी है, जो यकीन दहानियाँ कराता है और यकीन दहानियाँ कराने के बाद आज का ऑर्डर बिलाशुबा एक शॉक था। यानी जब ऑर्डर सुनाया गया तो मुझ समेत हम जितने भी हमारे बल्कि बहुत सीनियर सहाफ़ी जो हमारी उम्रों से ज़्यादा अरसा हो गया अदालतें कवर करे, उन सबको एक गो में झूठा करार दे दिया गया कि जी ऐसा ऑर्डर हुआ ही नहीं है। जिससे ये नज़र आ रहा था कि बाकायदा पैनिक है हुकूमती सफ़ों में, उनसे जुड़े सहाफ़ियों में जो कि खुद को बहुत बाखबर कहते हैं, उनको भी नहीं पता था कि इस किस्म का ऑर्डर आ जाएगा। तो बहरहाल जहाँ एक तरफ हम कहते हैं ना कि अदालतें इतनी महकूम है कि उनसे ये ऑर्डर निकल नहीं सकता, वहाँ से ये ऑर्डर निकला कहीं न कहीं आज़ादाना ज़रूर मालूम होता है क्योंकि अब जो ऑर्डर पे रिएक्शन आ रहा है ना, उससे लग रहा है कि ऑर्डर ऑर्गेनिक है। अभी तक हम ये कहने से भी कासिर थे, ज़ाहिर है कि हालात का तकाज़ा है कि ये अदालत का आज़ादाना फ़ैसला है। अब कम से कम मैं ये कह सकती हूँ इस वीडियो के आखिर में कि फ़ैसला आज़ादाना था, उससे मिलने वाली पैनिक को कब तकरीबन साढ़े 6-7 घंटे के अंदर जो है वो टैकल किया गया, रास्ता निकाला गया, रास्ता निकाल कर अदालत जाया जाएगा। मीनवाइल चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान को मैनेज किया जाएगा या फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की वफाकी आईनी अदालत की खिदमात ली जाएँगी और अपना मकसद जो है वो अचीव किया जाएगा। लेकिन दुआ है कि इस मुल्क के अंदर कोई सैनिटी प्रिवेल हो, कोई बेहतरी आए। लोग एक्साइटेड हुए थे फॉर अ मीनवाइल कि चलो कुछ होगा, मीडिया के ऊपर एक खबर चलने लगी थी। बहुत अरसे बाद इमरान खान बड़ा वाइडली डिस्कस होने लगे थे, अब उस सबको दोबारा से स्टॉप लगाने के लिए ज़रूरी है। तो ये जो इनसिक्योरिटी की सियासत है, इनसिक्योरिटी का राज है, ये कितना ही अरसा चल सकेगा, इसकी मियाद या इसका अंदाज़ा आप खुद आज की डेवलपमेंट से भी लगा सकते हैं। आप अगर अब कोई राय रखते हैं, कोई कीमती फीडबैक है, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल की अपडेट ये थी, कल सुबह क्या होता है, इस पर बात हम कल सुबह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।